जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का ट्रांसलेशन का सीरीज चल रहा है और उस ट्रांसलेशन के स्टैंडर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन के सीरीज में हम लोग यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन को भी पढ़ करके ख़त्म कर चुके हैं। इससे पहले मॉडल एक्सिलरी को ख़त्म किया गया है। उससे पहले बेसिक ट्रांसलेशन, इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन नामक प्लेलिस्ट का लिंक है। अगर आप लोगों ने अब तक उन समस्त क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है सभी क्लासेस का। आप वहां से जा कर के उन समस्त क्लासेस को देख सकते हैं। आज का ये क्लास यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन का एक मैराथन क्लास है, जिसमें आपको ट्रांसलेशन से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे और आप लोगों को ट्रांसलेशन के साथ साथ एरर से संबंधित मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक से संबंधित मिलेंगे। ये समस्त प्रश्न आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50+ MCQ विद एग्ज़ाम एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। स्कूल प्लस कम्पिटिटिव दोनों लोगों के लिए है। तो आप लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसे आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। वह मेज पर बैठा है। बैठा है मतलब कार्य जारी है तो सिटिंग होना चाहिए, सब में है। ही इज़ सिटिंग इन द टेबल होगा, या फिर ही इज़ सिटिंग एट द टेबल होगा, या फिर ही इज़ सिटिंग ऑन द टेबल होगा, या फिर ही इज़ सिटिंग इनटू द टेबल होगा। तो बेटा इन और इनटू का मतलब में होता है, तो जहाँ पर इन और इनटू है ये गलत हो जाएगा क्योंकि मेज पर बैठा है। अब देखिए मेज के ऊपर है और मेज पर बैठा है तो मेज उसे स्पर्श भी करेगा, तो इसलिए यहाँ पर ऐट का प्रयोग भी नहीं होगा। ऐट का प्रयोग जब केवल भाव होता है तब होता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही होगा? ही इज़ सिटिंग ऑन द टेबल। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन में देते रहें और अपनी जानकारी को चेक करते रहें और अंत में ज़रूर बताना कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये भी आपका अंग्रेजी से अनुवाद से संबंधित है। मैंने किताब अलमारी में रखी। अब क्या होगा? क्या इसका होगा? आई पुट द बुक ऑन द कबर्ड। कबर्ड मतलब अलमारी होता है। या फिर आई पुट द बुक इन द कबर्ड, या फिर आई पुट द बुक इनटू द कबर्ड, या फिर आई पुट द बुक एट द कबर्ड। तो बेटा आन का प्रयोग जब ऊपर होता तब होता, तो आन तो होगा नहीं। अब आप लोगों को कंफ्यूज करेगा, इन, इनटू और ऐट तीनों का अर्थ में होता है। तो जब किताब यहाँ पर रखी जाएगी तो कोई बड़ा छोटा स्थान है नहीं, इसलिए ऐट भी कट गया। अब आपका बचा इन और इनटू। तो किताब स्थिर होगी इसलिए यहाँ पर इन का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा? आई पुट द बुक इन द कबर्ड। आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वह अब तक नहीं आया है। इसका ट्रांसलेट क्या होगा? ही हैज़ नॉट कम टिल नाउ, या फिर ही हैज़ नॉट कम यट, या फिर ही हैज़ नॉट यट कम, या फिर बोथ बी एंड सी। तो देखिए पहली बात तो टिल वाला आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस में तक के लिए क्या होता है? यट का प्रयोग होता है। अब यट का प्रयोग या तो वर्ब के बाद हो, तो यहाँ पर देखिए वर्ब के बाद में है, ये वाला सही है। या फिर वर्ब के तुरंत पहले हो तो ये वाला भी सही है, यानी बोथ बी एंड सी आपका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर। इसलिए आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वह किताबों के बीच बैठा है। अब क्या होगा? ही इज़ सिटिंग बिटवीन बुक्स, या फिर ही इज़ सिटिंग अमॉन्ग द बुक्स, या फिर ही इज़ सिटिंग इन बुक्स, या फिर ही इज़ सिटिंग बिहाइंड बुक्स। तो बिहाइंड का प्रयोग पीछे के लिए होता है। इनका प्रयोग जब वो किताब में बैठा होता तो में तो है नहीं, किताबों के बीच में है। और किताबें एक दो नहीं हैं, यहाँ पर कई किताबें हैं तभी वह उनके बीच में आया, तो इसलिए यहाँ पर अमॉन्ग का प्रयोग होगा, बिटवीन का प्रयोग नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वह अपने भाई के पास बैठा हुआ है। तो ही इज़ सिटिंग बिसाइड हिज ब्रदर, या फिर ही इज़ सिटिंग बिसाइड्स हिज ब्रदर, या फिर ही इज़ सिटिंग बिहाइंड हिज ब्रदर, या फिर ही इज़ सिटिंग अपॉन हिज ब्रदर। तो अपान बेटा जब पर होता तब होता, तो अपान होगा नहीं।
अगर हम लोग बात करें बिहाइंड का, तो बिहाइंड जब पीछे की बात होती, बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त होता है, लेकिन बिसाइड का मतलब होता है के बगल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका के बगल या के पास होता है बिसाइड का मतलब। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हिंदी में अनुवाद करो। ही जम्प्ड इनटू द पूल। अब इसका क्या होगा, वह तालाब में कूदा, या वह तालाब में कूद गया, या वह तालाब में छलांग लगाई, या फिर वह तालाब में तैरने गया। तो बेटा तैरने की बात नहीं हो रही है। अच्छा, तालाब में कूदा, अगर ये होता कि वह तालाब में कूदा, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे? अच्छा, में कूद गया क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डबल डबल वर्ब आ रही है, तो ये आपका नहीं होगा। छलांग लगाई, इसकी बात भी नहीं हो रही है। आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का है कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी। सी इज़ फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। अब क्या होगा, उसे गाना पसंद है, या वह गा सकती है, या फिर वह गा रही है, या फिर वह गा चुकी है। तो देखिए, वह गा चुकी है, हैज़ का प्रयोग नहीं है। गा रही है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन गा सकती है तो कैन या मे का प्रयोग नहीं, तो ये भी गलत होगा। अब जो कंफ्यूज हो रहे हैं वहाँ पर समझिए, फाउंड ऑफ के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी जीरंड का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। फाउंड ऑफ का मतलब होता है पसंद या शौकीन, यानी वह गाने की शौकीन है, ऐसा भी कह सकते थे। तो यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हिंदी में अनुवाद करो। ही वाज अबाउट टू लीव। अब क्या होगा, वह जा चुका था, या फिर वह जाने वाला था, या फिर वह चला गया, या फिर वह जा रहा था। तो जा रहा था नहीं होगा, क्योंकि आईएनजी फॉर्म नहीं। चला गया सेकंड फॉर्म नहीं है, ये भी नहीं होगा। और जा चुका था हैड नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, अबाउट टू का अर्थ होता है वाला वाली वाले, जब कोई कार्य शुरू होने वाला होता है। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हिंदी में अनुवाद करो। दे वॉक्ड अप द हिल। वह पहाड़ के ऊपर चले, या फिर वह पहाड़ के नीचे चले, या फिर वह पहाड़ में चले, या फिर वह पहाड़ से नीचे आए। तो यहाँ पर अप का प्रयोग हुआ है। अप मतलब ऊपर होता है, और पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए वाला। क्योंकि पहाड़ के नीचे अगर अंडर होता या फिर बिलो होता तो वहाँ पर होता, तब सही होता। और में यानी इन या इनटू होता तब होता। तो यहाँ पर बेटा आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हिंदी में अनुवाद करो। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। यह कुर्सी लकड़ी से बनाई गई है, या फिर यह कुर्सी लकड़ी के द्वारा बनाई गई है, या फिर यह कुर्सी लकड़ी की बनी है। कौन सा सही होगा, ए या फिर ए और सी सही होगा। तो बेटा ए और सी सही होगा, क्योंकि बाई नहीं लगा है, तो ये आपका द्वारा वाला गलत हो जाएगा। बाकी ए और सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। या कुर्सी लकड़ी से बनाई गई है, चाहे फिर या कुर्सी लकड़ी की बनी है, दोनों का एक ही ट्रांसलेट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 से पहले अगर आप लोगों ने अब तक बेटा क्लास को लाइक नहीं किया है, तो क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। यहाँ पर है फाइंड द एरर, आपको गलती तलाशना है। सी वाज सिटिंग बिसाइड्स मी। अब यहाँ पर क्या होगा, सी होगा, या फिर वाज सिटिंग में एरर है, या फिर बिसाइड्स मी में एरर है, या फिर नो एरर है। तो ये इसका अर्थ जो प्रकट हो रहा है वो कहना चाह रहा है कि वह मेरे बगल बैठी थी। अब बेटा बगल के लिए बिसाइड्स का प्रयोग नहीं होता है, बिसाइड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यहीं पर एरर है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द एरर मतलब गलती तलाशो। इसमें क्या है, ही इज़ एंग्री ऑन मी। अब यहाँ पर क्या होगा, क्या ही गलत है, या इज़ एंग्री गलत है, या फिर ऑन मी गलत है, या फिर नो एरर है। तो यहाँ पर ऑन मी गलत होगा, क्योंकि एंग्री के साथ में विथ का प्रयोग किया जाता है। तो एंग्री विथ मी अगर होता तो सही होता। अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में भी एरर तलाशना है। फाइंड द एरर। दे सैट बिटवीन द क्राउड। वह भीड़ के बीच में बैठे। अब यहाँ पर दे सही होगा, मतलब दे में एरर है, या फिर सैट में एरर है, या फिर बिटवीन द क्राउड में एरर है, या फिर नो एरर है। तो
तो बेटा यहाँ पर बिटवीन द क्राउड में एरर है। क्यों? क्योंकि क्राउड मतलब होता है भीड़, और भीड़ में केवल दो नहीं होते हैं, दो से अधिक होते हैं। तो यहाँ पर एमांग का प्रयोग होना चाहिए। एमांग अगर होता तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होता, मतलब तब ये आपका गलत नहीं होता। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फाइंड द एरर, गलती की तलाश करो। सी इज गुड इन मैथ। अब यहाँ पर क्या होगा? क्या यहाँ पर सी होगा, या फिर इज गुड गलत है, या फिर इन मैथ गलत है, या फिर नो एरर है? तो बेटा यहाँ पर इन मैथ गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर ऐट होता तो सही होता। ऐट मैथ मतलब वह गणित में अच्छी है, तो ऐट का प्रयोग होगा, इनका प्रयोग नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड द एरर, मतलब गलती की तलाश करना है। ही क्लिम्ड अपॉन द लैडर, वह सीढ़ी के ऊपर चढ़ गया। अब यहाँ पर क्या होगा? क्या ही होगा, या फिर क्लिम्ड होगा, या फिर अपॉन द लैडर होगा, या फिर नो एरर होगा? तो बेटा यहाँ अपॉन द लैडर नहीं होगा, यहाँ पर या तो अप होता तब भी सही होता, और अगर ऑन होता तब भी सही होता, लेकिन अपॉन एक साथ है, इसलिए यही गलती है, और यही वाला ऑप्शन आपका आंसर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। द कैट जम्प्ड, बिल्ली कूदी, डॉट डॉट द बेड, मतलब बिस्तर पर। अब यहाँ पर क्या होगा? ऑन होगा, या फिर इन होगा, या फिर इनटू होगा, या फिर अप होगा। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? तो बिस्तर पर कूदी है, बिस्तर में नहीं कूदी है। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहें, और अंत में ज़रूर बताना कि आप लोगों के कुल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। द रिवर फ्लोज, नदी बहती है, डॉट डॉट द ब्रिज, मतलब पुल के। अब कहाँ है? पुल के बेलो रहेगा, या अंडर होगा, या बिसाइड होगा, या ओवर होगा। तो बेलो मतलब भी नीचे होता है, और अंडर मतलब भी नीचे होता है, लेकिन बेलो का प्रयोग तब करते हैं जब किसी स्तर को दर्शाना हो। यहाँ पर अंडर का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि पुल के नीचे से होकर गुजरती है, अर्थात पुल से ढकी हुई है। तो बी वाला यहाँ पर आपका विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। सी सैट डॉट डॉट मी ड्यूरिंग द एग्जाम। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा? क्या यहाँ पर बिसाइड्स होगा, या फिर बिसाइड होगा, या फिर बिहाइंड होगा, या फिर बियॉन्ड होगा? तो बेटा बियॉन्ड नहीं होगा, बिहाइंड मतलब पीछे, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एग्जैक्ट स्थिति नहीं बता रहा है। लेकिन बिसाइड होगा, बगल, यानी वह परीक्षा के दौरान मेरे बगल में बैठी। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ही रैन डॉट डॉट द रूम इन एंगर। अब भैया यहाँ पर इनटू होगा, या ऑन होगा, या फिर ऑन टू होगा, या फिर अप होगा? तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? यहाँ पर इनटू होगा। इनटू क्यों होगा ये भी समझ लीजिए। इनटू इसलिए होगा क्योंकि वह दौड़ा, तात्कालिक प्रक्रिया को प्रकट कर रहा है। तात्कालिक प्रक्रिया होने के कारण यहाँ पर इनटू का प्रयोग सही होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। द प्लेन फ्लू, हवाई जहाज उड़ी, डॉट डॉट द क्लाउड्स। अब कहाँ होगा? बेलो होगा, या फिर अंडर होगा, या फिर एबव होगा, या फिर इनटू होगा? तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ सोचिए कि जब कभी तूफानी मौसम होता है, तो क्या तूफानी मौसम में हवाई जहाज बादल के नीचे उड़ती है? तो नीचे तो नहीं उड़ती है, क्षोभ मंडल में बिल्कुल नहीं उड़ती है। तो अंडर और बेलो दोनों कट गया। इनटू यानी बादलों में से भी नहीं उड़ेगी, तो कहाँ से उड़ेगी? एबव यानी बादलों के ऊपर से उड़ेगी। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर हम लोग पहुंच चुके हैं बेटा। और एक बार सब लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, ज़रूर लाइक कर दीजिए, और इसे अपने मित्रों के पास आप लोग शेयर भी कर दीजिए। और जितने भी लोग हैं सबको फ़ोन करके बता दीजिए कि इस समय टारगेट विद जितेंद्रा पर प्रीपोजिशन का एक मैराथन क्लास चल रहा है, सब लोगों को बुला लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ही केम डॉट डॉट ए पुअर फैमिली।
अब यहाँ पर फ्राम होगा कि आप होगा कि बाई होगा कि ओ डबल एफ आप होगा। तो बेटा यहाँ पर कह रहा है कि वह एक गरीब परिवार से आया, वह एक गरीब परिवार से आया तो तत्काल उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ, और बाई मतलब के द्वारा भी नहीं होगा यानी से यहाँ पर, और आपका प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर कौन सा प्रयोग सही होगा? ए वाला विकल्प सही होगा, फ्राम का प्रयोग। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 क्या कह रहा है? 22 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करो। डोंट जंप डॉट डॉट द मूविंग बस, मतलब चलती हुई बस से मत कूदो। तो क्या यहाँ पर फ्राम होगा या फिर ऑफ का प्रयोग होगा या फिर ऑफ होगा या फिर इनटू होगा? तो बेटा इनटू तो होगा नहीं, बस में कूदने की बात नहीं हो रही है। ऑफ भी नहीं होगा क्योंकि इसका अर्थ का की के होता है। और अगर हम लोग बात करें ऑफ का, ओ डबल एफ ऑफ, तो इसमें तत्काल सुधार हो सकता है, लेकिन फ्रॉम में तत्काल सुधार नहीं हो सकता। और चलती बस से कूदने पर तत्काल फिर बस में पहुंचने की संभावना बहुत कम होगी। तो इसलिए आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक रिक्त स्थान की पूर्ति करो। वी वेटेड हमने इंतजार किया 6 PM मतलब 6 PM तक, हमने 6 बजे तक इंतजार किया। अब क्या होगा यहाँ पर? क्या टिल का प्रयोग होगा या फिर अनटिल होगा या फिर बाई होगा या फिर अप टू होगा? तो बेटा इसमें टिल का प्रयोग होगा। टिल मतलब तक, हमने 6 बजे तक इंतजार किया है। तो तक कब होगा? जब पास्ट टेंस में होता है तो टिल का प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ पर टिल का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ही इज नॉट इंटरेस्टेड डॉट डॉट स्पोर्ट्स। अब इसमें क्या इन होगा या ऑन होगा या ऑफ होगा या फिर टू होगा? तो बेटा जो आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के साथ में प्रीपोजिशन इन का प्रयोग लगता है, ये एक फ्राजल वर्ब बनाता है, मतलब उसमें वह रुचिकर नहीं है। तो आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक रिक्त स्थान की पूर्ति करो। दिस टेबल डॉट डॉट इज मेड, फिर है प्लास्टिक। यहाँ पर मेड बाई होगा या मेड ऑफ होगा या मेड फ्राम होगा या मेड विथ होगा? तो बेटा विथ और फ्राम हमने पढ़ाया ही नहीं और होता भी नहीं, मेड विथ या मेड फ्राम नहीं होता है। मेड के साथ में या तो बाई होता है या फिर ऑफ होता है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए प्लास्टिक से बना हुआ है मतलब भौतिक परिवर्तन हुआ है, तो मेड ऑफ का प्रयोग यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, बी वाला विकल्प। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट यूजेज। जो सही यूज हुआ है उसका आप लोग प्रयोग कीजिए, सही पहचान कीजिए। आई स्टूड बिसाइड द विंडो, मैं खिड़की के बगल खड़ा था। आई स्टूड बिसाइड्स द विंडो, मैं खिड़की के अतिरिक्त खड़ा था। आई स्टूड बीनीथ द विंडो, मैं खिड़की के नीचे खड़ा था। आई स्टूड बेलो द विंडो, मैं खिड़की के नीचे खड़ा था। तो बेटा खिड़की के नीचे नहीं हो सकते हैं खड़े, तो अब यहाँ पर बिसाइड्स मतलब अतिरिक्त हो भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा? बिसाइड होगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन का चयन कीजिए। दे आर स्टैंडिंग डॉट डॉट द गेट। अब यहाँ पर क्या ऐट होगा या इन होगा या ऑन होगा या विथ होगा? मतलब वह खड़े हुए हैं कहाँ? गेट पर यानी दरवाजे पर। तो बेटा दरवाजे के ऊपर तो है नहीं एकदम से सटीक, तो इसलिए ऑन गलत हो जाएगा। विथ दरवाजे के साथ क्या करेंगे खड़े होकर के, और दरवाजे में भी नहीं हो सकते। वैसे भी मैंने बताया था कि दरवाजे पर, बस अड्डे पर, ट्रेन पर मतलब और प्लेटफॉर्म पर, इस सब के लिए आप लोगों का ऐट का प्रयोग किया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या कह रहा है? 28 कह रहा है व्हिच सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा वाक्य सही है? ही इज़ फॉन्ड टू म्यूज़िक, या फिर ही इज़ फॉन्ड विथ म्यूज़िक, या फिर ही इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, या फिर ही इज़ फॉन्ड बाई म्यूज़िक? तो फॉन्ड बाई, फॉन्ड विथ, फॉन्ड टू नहीं होता है, तो क्या होता है? फॉन्ड ऑफ होता है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में बेटा आंसर सब लोग करते रहें, कोई कन्फ्यूज़न होने की स्थिति में आप लोग कमेंट में बताएं। तुरंत आप लोग किसी भी प्रश्न में कोई भी कन्फ्यूज़न होने पर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहें। और
अगर आप लोगों को बाद में कुछ पूछना है तो आप लोग टेलीग्राम के लिंक से भी जुड़ जाएं, वहाँ पर भी आप लोगों को सारी चीज़ें, सारे डाउट्स बताए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। सही वाक्य का चयन कीजिए। सी वॉक्ड इन द रूम, सी वॉक्ड इनटू द रूम, सी वॉक्ड टू द रूम और सी वॉक्ड ऑन द रूम। तो कमरे पर वो थोड़े ही चलती थी, ये नहीं होगा। टू भी नहीं होगा। अब देखिए इन और इनटू में तो भैया चलती थी, स्थिर नहीं थी, इसलिए इन नहीं होगा। क्या होगा? इनटू का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पर स्लीप की बात होती तो आपका इन सही हो जाता। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म। सही रूप का चयन करो। ही इज अबाउट लिविंग, ही इज अबाउट टू लिव, ही इज टू अबाउट लिव और ही इज अबाउट लिव। तो बेटा देखिए अबाउट लिव केवल नहीं होगा, टू अबाउट होता नहीं है और अबाउट लिविंग ये भी गलत है। तो क्या होगा? इज अबाउट टू। अबाउट टू एक फ्राजल प्रीपोजिशन है और इसका प्रयोग सही होगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? 31 कह रहा है, व्हिच वन शोज फिजिकल पोजीशन। फिजिकल पोजीशन मतलब शारीरिक स्थिति कौन, भौतिक स्थिति कौन दर्शाता है? क्या अंडर दर्शाता है, या अबाउट दर्शाता है, या विथ दर्शाता है, या फिर टू दर्शाता है? तो बेटा जो अंडर है ये एकदम से किसी चीज़ के नीचे ढका हुआ होता है, तब इसका प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए वाला आपका ये भौतिक स्थिति को दर्शाता है। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, बिसाइड्स मीन, मतलब बिसाइड का अर्थ क्या होता है? क्या बिहाइंड होता है, या फिर नेक्स्ट टू होता है, या फिर इन एडिशन टू होता है, या फिर इंस्टीड ऑफ होता है? तो मैंने आप लोगों को जब बिसाइड्स का यूज पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि चाहे बिसाइड्स लगाओ या फिर इन एडिशन टू लगाओ, दोनों एक ही सेंस में होते हैं। तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब तक अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग लाइक कर दीजिए अच्छे बच्चों की तरह। और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 क्या कह रहा है? इंस्टीड ऑफ शोज। इंस्टीड ऑफ क्या दर्शाता है? कंपैरिजन मतलब तुलना, या फिर रिप्लेसमेंट मतलब परिवर्तन, या फिर टाइम मतलब समय, या फिर प्लेस मतलब स्थान। तो बेटा ये रिप्लेसमेंट दर्शाता है। एक चीज़ के बजाय कोई दूसरी चीज़ जब लिया जाता है तो उसके लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? इंस्टीड ऑफ का। मतलब जैसे कहा जाता है कि उसने महाभारत के बजाय रामायण पढ़ा, तो महाभारत को छोड़ा और रामायण को पढ़ा, तो ये रिप्लेसमेंट दर्शाता है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, व्हाइल इज यूज टू एक्सप्रेस। व्हाइल क्या प्रकट करने के लिए प्रयोग होता है? पर्पस प्रकट करता है, या फिर टाइम प्रकट करता है, या फिर रीज़न प्रकट करता है, या फिर कंडीशन प्रकट करता है? तो बेटा व्हाइल का प्रयोग टाइम प्रकट करता है। हंसते हंसते गिर गया, हंसते हंसते गिर गया मतलब जब वह गिरा तो उस समय हंस रहा था, तो समय को प्रकट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 है कि मेड बाई इज यूज्ड फॉर। मेड बाई किसके लिए प्रयोग किया जाता है? क्या टूल्स के लिए, या फिर ओरिजिन के लिए, या फिर केमिकल के लिए अर्थात रासायनिक परिवर्तन के लिए, या फिर मटेरियल के लिए यानी भौतिक परिवर्तन के लिए? तो बेटा मेड बाई का प्रयोग केमिकल चेंजिंग के लिए किया जाता है। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। और मेड ऑफ का प्रयोग फिजिकल चेंजिंग के लिए किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, व्हिच इज करेक्ट, कौन सा सही है? ही इज इंटरेस्टेड फॉर म्यूजिक, या फिर ही इज इंटरेस्टेड टू म्यूजिक, या फिर ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, या फिर ही इज इंटरेस्टेड विथ म्यूजिक? तो बेटा इंटरेस्ट के साथ में प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होता है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, एमोंग इज यूज्ड। एमोंग का प्रयोग किया जाता है फॉर टू थिंग्स, फॉर पीपुल, फॉर मोर देन टू थिंग्स, या फिर फॉर ऑल केसेस? तो बेटा टू थिंग्स, अगर ओनली टू थिंग्स है तो उसके लिए बिटवीन का प्रयोग होता है, ये गलत हो जाएगा। और एमोंग में कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि केवल व्यक्ति के लिए, तो इसलिए ये फॉर पीपुल भी गलत हो जाएगा। ऑल केसेस अब हो नहीं सकता, तो क्या होगा? फार मोर देन टू थिंग्स, यानी सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, हाउ टू इज यूज्ड टू शो। हाउ टू क्या प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? क्या टाइम प्रकट करता है, या फिर मैनर अर्थात अथवा मेथड प्रकट करता है यानी तरीका, या फिर काज यानी कारण प्रकट करता है, या फिर क्वेश्चन यानी कि प्रश्न प्रकट करता है?
तो बेटा जो हाउ टू है ये मैनर या फिर मेथड का प्रयोग प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है ऑफ मीन्स OFF ऑफ का मतलब पूछ रहा है ऑन समथिंग मतलब किसी चीज़ पर, या फिर रिमूव्ड फ्रॉम किसी चीज़ से हटा दिया जाना, या फिर बिसाइड यानी बगल में, या फिर अंडर यानी नीचे। तो बेटा इसका प्रयोग होता है रिमूव्ड फ्रॉम, जब किसी एक चीज़ से अलगाव होता है तब ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है चूज द करेक्ट यूजेज, आपको सही यूज का प्रयोग करना है, चयन करना है। ही इज़ मेड फ्रॉम गोल्ड, ही इज़ मेड ऑफ गोल्ड, या फिर ही इज़ मेड बाई गोल्ड, या फिर ही इज़ मेड ओवर गोल्ड। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वह सोने से बना है। तो बेटा सोने से बना है यानी भौतिक परिवर्तन है, तो किसका प्रयोग होगा? मेड ऑफ का प्रयोग होगा। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करो। पढ़ाई के अलावा वह खेल कूद में भी अच्छा है। अब इसका क्या होगा? बिसाइड्स स्टडीज़ ही इज़ गुड इन स्पोर्ट टू, या फिर बिसाइड्स स्टडीज़ ही इज़। देखिए पहला और दूसरा ऑप्शन लगभग सेम है, केवल यहाँ पर ऐड का प्रयोग है, इसमें इन का प्रयोग है। इसमें कहा गया बिसाइड स्टडीज़ ही इज़ गुड इन स्पोर्ट्स टू, या फिर इन एडिशन टू स्टडी इन एडिशन ऑफ। तो बेटा इन एडिशन टू का प्रयोग होता है, ये गलत हो गया। यहाँ पर ऐट वाला भी गलत हो जाएगा, और बिसाइड्स है इसलिए क्योंकि अतिरिक्त है। अब यहाँ पर क्या होगा? बिसाइड स्टडीज़ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक मिनट, बिसाइड है, बिसाइड मतलब बगल होता है, तो ये गलत होगा, ये आपका सही होगा। बिसाइड स्टडीज ही इज़ गुड एट स्पोर्ट्स टू, मतलब पढ़ाई के अतिरिक्त या पढ़ाई के अलावा वह खेल कूद में भी अच्छा है। इसका बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करो। मैं 5 बजे से पहले घर पहुंच जाऊंगा। अब क्या होगा? आई विल रीच होम विद इन 5 PM, या फिर आई विल रीच होम इन 5 PM, या फिर आई विल रीच होम बिफोर 5 PM, या फिर आई विल रीच होम बाई 5 PM। मतलब मैं 5 बजे तक घर, या 5 बजे से पहले। तो बेटा फ्यूचर की बात है, यहाँ पर बाई का प्रयोग सही होगा, बिफोर का प्रयोग नहीं सही होगा। डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। से पहले का अर्थ यहाँ पर तक के भाव में है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? बाई वाला प्रयोग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करो। कुर्सी मेज के नीचे है। अब द चेयर इज अंडर द टेबल, या फिर द चेयर इज बिलो द टेबल, या फिर द चेयर इज इन द टेबल, या फिर द चेयर इज ऑन द टेबल। तो मेज के ऊपर नहीं है, ऑन गलत हो गया। मेज में भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। बेलो अस्तर को दर्शाता है, तो यहाँ पर क्या सही होगा? बेलो सही होगा। मतलब मेज ऊंचा है और कुर्सी उसके हिसाब से नीचा है, तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है बेटा कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करना। हम स्कूल जा ही रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। वी वीआर गोइंग टू स्कूल व्हेन इट रेन्ड, या फिर वी हैड अबाउट टू गो स्कूल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, या फिर वी वीआर अबाउट टू गो टू स्कूल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, या फिर वी वीआर गोइंग टू स्कूल व्हेन रेन स्टार्टेड। तो क्या होगा इसमें? हम स्कूल जा रहे थे, जा ही रहे थे कहा है, जा रहे थे नहीं कहा है, मतलब जाने वाले थे। तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। हम स्कूल जाने वाले थे, साथ जा ही रहे थे कि बारिश शुरू हो गई, तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करो। वह दीवार पर चढ़ गया। अब ही क्लिम्ड ओवर द वॉल, या फिर ही क्लिम्ड अप द वॉल, या फिर ही क्लिम्ड ऑन द वॉल, या फिर ऑल ऑफ द एबव, मतलब सभी सही होंगे। तो बेटा यहाँ ओवर भी सही हो जाएगा, यहाँ पर अप भी सही हो जाएगा। ओवर कैसे सही होगा? मान लो एक दीवार है, उसके ऊपर वो चढ़ा और कुछ अनिश्चित ऊंचाई पर है, यानी कि छत के बगल में दीवार थी उसके ऊपर है, तब भी सही हो जाएगा। या फिर
अब कैसे सही होगा, मान लो एक निश्चित ऊंचाई है, जैसे 2 फुट 4 फुट की ऊंचाई है, तो भी सही हो जाएगा। ऑन भी सही है, यानी दीवार के एकदम से सटीक ऊपर खड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। चारों ऑप्शन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है चूज करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य का चयन करो। द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, या फिर द ट्रेन अराइव्ड इन टाइम, या फिर द ट्रेन अराइव्ड इनटू टाइम, या फिर द ट्रेन अराइव्ड बाई टाइम। तो बेटा बाई फ्यूचर के लिए होता है, गलत हो जाएगा। इनटू भी गलत होगा, इन भी गलत होगा। यहाँ पर सही क्या होगा? ऑन टाइम सही होगा। मतलब ट्रेन समय से पहुंची या समय पर पहुंची, तो ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंसर करते रहें, बस थोड़े से प्रश्न और बचे हैं। मात्र 60 क्वेश्चन, इसमें 60 प्रश्न लिए गए हैं। तो अब 47 नंबर देखते हैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, आपको सही प्रीपोजिशन का चयन करना है। ही हैज़ बीन वर्किंग हियर डॉट डॉट 2010। क्या फार का प्रयोग होगा, या सिंस का प्रयोग होगा, या फ्राम का प्रयोग होगा, या बाई का प्रयोग होगा? तो देखिए बेटा, हैज़ बीन लगा है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, मतलब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। समय दर्शाने के लिए सिंस या फार होगा। 2010 समय है, ये निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 48 है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करो। वह छत से गिर गया। अब यहाँ पर ही फेल डाउन फ्रॉम द रूफ होगा, या फिर ही फेल ऑफ द रूफ होगा, या फिर ही फेल ओवर द रूफ होगा, या फिर ही फेल अंडर द रूफ। तो अंडर और ओवर गलत होगा। ऑफ नहीं होगा, क्योंकि तुरंत उस स्थिति में नहीं लाया जा सकता, इसलिए यहाँ पर फ्रॉम वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए वाला विकल्प सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करो। मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है। आई डू नॉट नो टू डू दिस, या फिर आई डोंट नो हाउ टू डू दिस, या फिर आई डोंट नो व्हाट टू डू दिस, या फिर आई डोंट नो डूइंग दिस। तो बेटा डूइंग दिस नहीं होगा, व्हाट भी नहीं होगा, और टू डू भी नहीं होगा। यहाँ कार्य करने के तरीके की बात हो रही है, इसलिए बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तरीका या मैनर प्रकट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करो। मुझे यह काम शुरू करना है। अब क्या होगा? आई हैव टू बिगिन टू डू दिस वर्क, या फिर आई एम बिगिन टू डू दिस वर्क, या फिर आई मस्ट बिगिन टू डू दिस वर्क, या फिर आई बिगिन टू डू दिस वर्क। तो मैंने मॉडल एक्सिलरी में हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था मजबूरी या व्यवस्था प्रकट करने के लिए। और बिगिन मतलब शुरुआत करना है, तो आई हैव टू बिगिन टू डू दिस। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पर पहुंच गए हैं। 10 क्वेश्चन और है। अब तक अगर आप लोगों ने बेटा क्लास को लाइक नहीं किया है, तो क्लास को लाइक कर दीजिए। और देखते हैं 51 कह रहा है फाइंड द एरर, गलती का तलाश करना है। ही इज सीनियर देन मी, वह मुझसे बड़ा है। अब यहाँ पर क्या गलती है? क्या ही गलत है, या फिर इज सीनियर गलत है, या फिर देन मी गलत है, या फिर नो एरर है? तो बेटा यहाँ पर देन, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, इंफीरियर, जब कभी एडजेक्टिव के अंत में आई ओ आर आए तो वो कॉम्परेटिव डिग्री में होता है, और आई ओ आर वाले एडजेक्टिव के बाद में हम लोग प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, देन का नहीं करते। यहाँ पर अगर टू लगा दिया जाए तो सही हो जाएगा। आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है बेटा, 52 कह रहा है फाइंड द एरर, गलती का तलाश करना है। आई प्रीफर कॉफ़ी दैन टी। अब इसमें क्या प्रीफर सही हो, आई प्रीफर गलत है, या कॉफ़ी गलत है, या फिर दैन टी गलत है, या फिर नो एरर है? तो बेटा यहाँ पर दैन टी गलत है। प्रीफर के साथ में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। प्रीफर के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन होता है? टू होता है, इसलिए यहाँ पर आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 53 है फाइंड द एरर, गलती की तलाश करो। सी वाज मैरिड विथ ए डॉक्टर, उसने उसके उसका विवाह एक डॉक्टर के साथ किया गया, या एक डॉक्टर से किया गया। तो क्या सी गलत होगा, या वाज मैरिड गलत होगा,
या फिर विथ ये डॉक्टर गलत होगा या फिर नो एरर होगा। तो बेटा इसमें जो विथ ये डॉक्टर है यही गलत होगा। मैरिड के साथ में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, ये एक फ्राजल वर्ब है, मैरी टू होता है, विथ का प्रयोग नहीं होता है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? फाइंड द एरर, गलती का तलाश करो। द बॉक्स इज इन द टेबल, मतलब बक्सा मेज में है। क्या यहाँ पर द बॉक्स में गलती है या इज इन में गलती है या द टेबल में गलती है या फिर नो एरर है? तो बेटा यहाँ पर इज इन में गलती है, ऑन होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऑन होना चाहिए। तो ये बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 है फाइंड द एरर, गलती का तलाश करो। ही इज़ कैपेबल फॉर डूइंग दिस वर्क, वह इस कार्य को करने में सक्षम है। तो क्या यहाँ पर ही इज़ में गलती है या कैपेबल फॉर में गलती है या डूइंग दिस वर्क में गलती है या फिर कोई एरर नहीं है? तो इसमें बेटा कैपेबल फॉर में गलती है, कैपेबल ऑफ होना चाहिए, फॉर नहीं होना चाहिए। वह इस कार्य को करने के लिए समर्थ है, सक्षम है, तो आपका प्रयोग होता है। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 56 है फाइंड द एरर, गलती का तलाश करो। ही वॉज एक्यूज्ड ऑन थेफ्ट, उस पर चोरी का दोष था। तो क्या होगा? ही वाज गलत है या एक्यूज्ड ऑन गलत है या फिर थेफ्ट गलत है या फिर कोई एरर नहीं है? तो बेटा एक्यूज्ड के साथ में ऑफ का होता है प्रयोग, एक्यूज्ड ऑफ। क्या होता है? एक्यूज्ड ऑफ। तो यहाँ पर आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? फाइंड द एरर, गलती का तलाश करो। सी कांग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस। अब यहाँ पर क्या सी गलत है या कांग्रेचुलेटेड मी गलत है या फॉर माई सक्सेस गलत है या फिर कोई एरर नहीं है? तो बेटा फॉर माई सक्सेस नहीं, ऑन माई सक्सेस, उसने मुझे मेरी सफलता पर धन्यवाद दिया, बधाई दी। तो यह सी वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर ऑन का प्रयोग होना चाहिए फॉर के स्थान पर। चलिए अब तक बेटा जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। फाइंड द एरर, गलती ढूंढना है। द बर्ड फ्लू इन द स्काई। तो क्या यहाँ पर द बर्ड गलत है या फ्लू गलत है या इन द स्काई गलत है या फिर कोई एरर नहीं है? तो बेटा इसमें अगर हम लोग देखें तो इन द स्काई जो है ये एक्सेप्टेबल है, मतलब इसको हम लोग स्वीकृत है ये, तो इसलिए यहाँ पर इसमें गलती नहीं है। तो कौन सी गलती यहाँ पर? सही विकल्प क्या होगा? डी वाला विकल्प सही होगा, इसमें कोई भी एरर नहीं है, चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है फाइंड द एरर, गलती का तलाश करना। आई एम एकस्टम्ड विथ हार्ड वर्क, मैं कठिन परिश्रम का अभ्यस्त हूँ। इसमें क्या आई एम गलत है या एकस्टम्ड विथ गलत है या हार्ड वर्क गलत है या फिर कोई एरर नहीं है? तो बेटा जो एकस्टम्ड विथ आप लोग देख रहे हैं ना, आपको मैंने एक यूज़ पढ़ाया था एकस्टम्ड टू का प्रयोग। आप लोगों को याद होगा मॉडल एक्सिलरी में मैंने एकस्टम्ड टू पढ़ाया था। तो विथ के जगह पर टू होना चाहिए, और अगर टू होता तो ये बिल्कुल सही होता। तो आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है फाइंड द एरर, गलती का तलाश करो। वी वेटेड एट द बस फॉर 2 आवर्स, हमने 2 घंटों तक बस के लिए इंतज़ार किया। अब इसमें क्या होगा? क्या वी वेटेड होगा या फिर एट द बस होगा या फिर फॉर 2 आवर्स होगा या फिर नो एरर होगा? तो इसकी आप लोग बताइएगा कि यहाँ पर चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ऐट द बस आपका गलत विकल्प है, लेकिन ऐट के स्थान पर क्या होना चाहिए, ऐट को कौन सा वर्ड रिप्लेस करता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली समस्त महत्वपूर्ण क्लासेस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपके कुल कितने प्रश्न सही गए और आपको ये क्लास कैसी लगी। यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे यूज़ ऑफ कंजक्शन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।